भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी की पुण्यतिथि पर कैमूर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक, जहां भभुआ के मां मुंडेश्वरी होटल में अटल बिहारी के तैल चित्र पर पुष्पमाला अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। जहां इस दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान अजय आलोक राहुल गांधी को कहे, गांधी नहीं वह गांडी है, हमें उधार का गांधी नहीं चाहिए। जनसुराज के प्रशांत किशोर को कहे, कौन है वह हम नहीं पहचानते। चुनाव के समय में बहुत मशरूम खेतों में उग जाते हैं। वहीं अजय आलोक ने प्रेस वार्ता कर बताया कि जिस तरह राहुल गांधी अपने आप को गांधी बताते हैं, तो मैं बता दूं कि वह गांधी नहीं गांडी है। जो अपना नाम बताने में छुपता है, वैसा उधार का गांडी हमें नहीं चाहिए, क्योंकि पूरा भारत देश जानता है कि महात्मा गांधी कौन थे, जिन्होंने अपने समय में बिहार के चंपारण से आंदोलन शुरू किए थे, जो स्वतंत्रता आंदोलन में खत्म हो गया और देश आजाद हुआ। पूरा देश और बिहार आज उन्हीं गांधी के विचारों पर चल रही है और देश का विकास कर रही है, क्योंकि बिहार को भी पूर्ण रूप से गांधी मिल गया है, जो बिहार का विकास कर रहा है। लेकिन राहुल गांधी अपने उस गांधी के विचारों को भूल गए हैं और देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आप जानते हैं कि कल सासाराम में राहुल गांधी आ रहे हैं, जो डायरेक्ट हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, जो डायरेक्ट सासाराम लैंड करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि वह कैमूर के रास्ते से क्यों नहीं जा रहे हैं, ताकि यहाँ के लोगों को भी अपनी बात रखने का मौका मिलता। और ऐसा व्यक्ति देश हित की बात करता है जो सरासरी गलत है। आगे उन्होंने कहा कि आज जितने भी लोग यात्रा कर रहे हैं, सभी बेल पर हैं। जनता पूछ रही है कि मंगरू की जमीन कब लौटाई, क्योंकि मंगरू उनका मौसेरा भाई है, जिनका खेत लिखवा लिए। रेलवे नौकरी दिलाने के नाम पर ऐसे मंगरू 200 हैं, जिनको नौकरी दिलाने के नाम पर जमीन लिखवा लिया है। जो बिहार के सबसे बड़े सामंती बात कर रहे हैं गरीबों की, जो खुद हेलीकॉप्टर से लैंड कर रहे हैं, बात करेंगे गरीबों की। हमें ऐसा उधार का गांधी नहीं चाहिए। इसी दौरान उन्होंने जनसुराज के प्रशांत किशोर को कहे, कौन है प्रशांत किशोर, हम नहीं जानते। चुनावी मशरूम है जो केवल चुनाव आते ही खेतों में बहुत सारा उग जाते हैं। पिछले साल नूडल भी आया था, लेकिन इस बार उसका कोई पता नहीं है, तो इसलिए भ्रम में नहीं रहे। चुनाव आते ही बहुत से लोग आते हैं और नेता बनने के चक्कर में किसी के भी बारे में बोल जाते हैं और झूठा आरोप लगाते हैं, क्योंकि उसके पास कोई काम धंधा तो है नहीं। प्यार है, उधार के गांधी बिहार को नहीं चाहिए। बिहार को तो पूर्ण रूप से गांधी मिला था। चंपारण की धरती से महात्मा गांधी ने अपनी यात्रा शुरू की थी, जो स्वतंत्रता आंदोलन में खत्म हो गई, और आज देश और पूरा बिहार उन्हीं के रास्तों पे चल रहा है। इसलिए उधार के गांडी की जरूरत नहीं है यहाँ पे बिहार में। उनको अपने नाम से भी शर्म आती है, इसलिए ओरिजिनल नाम गांडी है, वो नहीं लिखते हैं, वो गांधी लिखते हैं। तो उधार का गांधी नहीं चाहिए। उनके साथ अब आप देख लीजिए, जितने लोग यात्रा कर रहे हैं सब बेल पे हैं। जनता पूछ रही है, मंगरू की जमीन कब लौटेगा। मंगरू उन्हीं के मौसेरे भाई हैं, जिनकी जमीन लिखवा ली थी उनको रेलवे में नौकरी देने के लिए। ऐसे मंगरू सहित कम से कम 200 लोग हैं जिनकी जमीन लिखवा ली है। बिहार के सबसे बड़े सामंती बात कर रहे हैं गरीबों की। हेलीकॉप्टर से लैंड करेंगे, बात कर रहे हैं गरीबों की। प्राइवेट प्लेन में केक काटेंगे, बात करेंगे गरीबों की। ये है नियो समाजवाद। समाजवाद और सोशलिज्म कब सोशलिज्म बन गया और कब नियो समाजवाद बन गया और परिवारवाद में कब बदला, ये देख के जेपी की आत्मा अभी तक रोती है। ससराम लोकसभा क्षेत्र से इनके जो प्रत्याशी जीते हुए वो भी वहाँ क्या कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं भाई कि वोट चोरी करके जीते हैं। ससराम लोकसभा के प्रत्याशी उनके वोट चोरी करके जीते हैं। राहुल गांधी जी बता दें, वोट चोरी करके जीते हैं तो इस्तीफा दें। भाई दोनों बात नहीं हो सकती है ना। वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं तो वोट चोरी करके कौन जीता ससराम से? कांग्रेस जीती। इस्तीफा दें, फिर क्या दिक्कत है? आप एसआईआर के पक्ष में भी हैं, आप एसआईआर के विरोध में भी हैं, आप दत्तात्रेय भी हैं, आप डेविड भी हैं, अपने आप में आप एफिडेविट भी हैं। गजबे आप राहुल है। प्रशांत किशोर कौन है? यही तो पूछना चाहते हैं। नहीं जानते हैं। लगातार वो आरोप, चुनाव आ रहे हैं ना नजदीक में। फफूंदी देखा है ना, आजकल घर में भी उगाता है लोग। भभुआ तो नंबर 1 है उसमें। मशरूम की खेती हम लोग खाने के लिए उगते हैं, लेकिन ये चुनावी फफूंदी हर चुनाव में उगती है। पिछले चुनाव में प्लूरल्स आई थी, आजकल देख रहे हैं उनको, इनको भी उगने दीजिए। नाम नहीं सुनने। जो आरोप लगा रहे हैं, अरे आरोप राजनीति में नहीं लगाएगा तो कहाँ लगाएगा? लगा दीजिए। आरोप के अगर सबूत है तो जाए न्यायालय में। किसने मना किया? हम तो आरोप लगाते हैं तो हम वेट नहीं करते हैं, हम न्यायालय चले जाते हैं, सबूत दे देते हैं और फिर न्यायालय इंक्वायरी करती है तो जेल जाना पड़ता है। क्या स्थिति रहेगा इस बार चुनाव में एनडीए की? 2025 एनडीए 225।
स्थिति बहुत स्पष्ट है। लोकसभा में नारे जो दिए गए थे वो सक्सेस नहीं। भाई लोकसभा में बिहार ने तो अपना काम किया, 75% थे, 40 में 30 जीते। और यहाँ पे किस तरह का नैरेटिव फैलाया गया था, इस लोकसभा में हम लोग हैं, संविधान खतरे में है तो आरक्षण छीन जाएगा, संविधान ये खत्म कर दिया जाएगा, वो खत्म कर दिया। कुछ हुआ क्या ऐसा? गरीबों की जितनी सोच नरेंद्र मोदी जी को है और नीतीश कुमार को है, अंतिम व्यक्ति तक हर चीज सरकारी कैसे पहुंचे, ये सोच आज तक किसी की नहीं हुई थी। नहीं तो ये हाल नहीं। अभी एक सांसद गिरिराज सिंह को आतंकवादी करते हैं। हाँ, सांसद सुधाकर जी गिरिराज सिंह को आतंकवादी करते हैं। सुधाकर जी के बारे में वो तो यहीं के कैमूर के हैं, कौन आतंकवादी है, क्या है, नहीं है, कौन कब जेल गया, कौन क्या बेल हुआ, कैसे हुआ, नहीं हुआ, सब कुछ पता है। मेरे मुंह से क्यों सुनना चाहिए? अच्छा, एक भारत गुलाम हो जाएगा, कौन बोल रहे हैं? सुरेंद्र यादव का भी नया बयान आया है। कितने लोकतांत्रिक व्यक्ति हैं सुरेंद्र यादव, ये आप लोग को पता ही। तो कितने गांधीवादी हैं आपको पता ही। अब उनके हिसाब से 17 साल बाद गुलाम हो। आज तक किसके गुलामी में खुद सुरेंद्र यादव जी रहे हैं, पहले खुद बताएं। अब बोलिए कि गांधीवादी बनने से बनता है, कर्म से गांधीवादी बने। कैमूर से ब्रजेश दुबे की रिपोर्ट।